चलो स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है कॉमन साइज। हम बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो। जिस चैप्टर का नाम में कॉमन है तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को कॉमन रख के परसेंटेज निकालनी है बस। ठीक है जी, पढ़ना बच्चे। ऑक्सफोर्ड लिमिटेड है सबकी बुक में। पहला इलस्ट्रेशन देखो जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज। क्या बनाना है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट यही है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ठीक है जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, जैसे लिखा हो वैसे लिख दो। हम पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं। ईयर दिया हुआ है 2023, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। बस यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलती, यहाँ पे एक 23-24 कोई बात नहीं, 24-25 कर देते हैं। मेरी बुक थोड़ी सी 1 साल पुरानी है। 24-25 यहाँ पे जो बच्चे परसेंटेज से कॉलम बनते हैं वो 2 बनते हैं। पहली परसेंटेज इसकी निकलेगी, मतलब परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 2024। ठीक है जी, और ऐसे ही इसकी परसेंटेज से अलग कॉलम बनेगा, परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 25। ठीक है जी, है नहीं कोई दिक्कत, आप ऐसे लिख दो 31 मार्च 24 ये लिख दो, और 2024 2025। ईयर दे रखे होते हम प्रीवियस करंट यूज नहीं करते। अगर डेट दे रखे हो डेट, मतलब ईयर दे रखे तो ईयर यूज करना, ना दे रखे तो फिर प्रीवियस करंट, या कंपनी का नाम दे रखा हो कि सन स्टार तो भी सन स्टार कंपनी का नाम दे रखा हो। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं जी। बैलेंस शीट याद है आप सबको? तो स्टार्ट करवाओ। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या क्या आता है भाई? कौन किसे पूरी याद है कि सर मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरी बनवा दूंगा, क्योंकि बगैर बैलेंस शीट के क्वेश्चन नहीं कराओ। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, बहुत बढ़िया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर इसके अंदर आता है 1 शेयर होल्डर फंड। फिर इसके अंदर ए आता है शेयर कैपिटल। फिर बी आ भी सकता है, हो सकता है ना भी हो, क्वेश्चन में दे रखा हो रिजर्व सरप्लस तो है तो लिख लो, जो चीज है लिख लो, नहीं है छोड़ देना। ठीक है जी। दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। पहले ही नहीं फुलफिल कर देते हैं। शेयर कैपिटल बताना मुझे कितनी है? करंट है प्रीवियस ईयर की है 16 और 2 18, और करंट की भी 18 ही है। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस करंट प्रीवियस ईयर का है 4 और इस बात का है 5.4। ठीक है जी। ये फिगर्स इन लैक्स है, लिखना चाहो लिख देना, फिगर्स इन लैक्स, मतलब ये 4 लाख है। ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता भाई? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर के आइटम दिया है, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी बता रखी है। नॉन करंट लायबिलिटी बता रखी है, अच्छी बात है भाई। ये कितना है? 14 और ये कितना है? 14.4। ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है फिर? तीसरे नंबर पे आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास 4 और ये है 7.20। फिर हमारे पास टोटल आ जाता है। टोटल खुद करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि शायद टोटल दिया ही नहीं हुआ। टोटल करना पड़ेगा 18, 36, 36 और 4 40। ऐसे ही टोटल करना। कर लिया? लो जी, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे पास एसेट्स आती है। पहला आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कितना है हमारे पास? गुड आफ्टरनून बच्चे। नॉन करंट एसेट कितना है बच्चों हमारे पास? अच्छा दिया हुआ है ए करके, क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। कितना दिया हुआ है भाई?
प्रीवियस ईयर का है 28 और करंट का है 30.60। ऐसे ही फिर इसके अंदर 2 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है या डिटेल दी हुई है अंदर की, करंट एसेट्स ही गिवन है, कितना है 14.4 टोटल कर लेंगे तो 40 ही आ जाएगा और ये 45। ये इसका कोई नंबर नहीं है, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया, इसका कोई नंबर नहीं एग्जाम में। कभी आप सोचो सर मैंने बना दिया इसका नंबर ना, कोई नंबर नहीं। नंबर इन 2 कॉलम के है, इसका और इसका। जब आप बच्चे परसेंटेज प्रीवियस ईयर की निकाल लोगे, मतलब 2024 की, तो उससे 25 को कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब अगर मैं 25 ना भी देखूं, मेरे पास 25 नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता 24 को, ठीक है। कॉमन साइज 1 साल का ही बन जाता है, जैसे कंपेरेटिव 2 साल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा AC नहीं निकलेगा, AC निकलेगी तो परसेंटेज नहीं निकल सकती। लेकिन कॉमन साइज 1 साल का बन जाता है। एग्जाम में कभी कभार हो जाता है कि 1 साल का पूछ लेता है, बच्चा कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, क्यों, उसे 2 साल क्या आया था निकालने, क्यों कह रहा है ये कैसे हो जाएगा। कॉमन साइज 1 साल का, अगर ये दे रखा है तो इसका 1 साल का बना तो क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। एक और गलती, एग्जाम में कॉमन साइज का क्वेश्चन आता है, बच्चा कंपेरेटिव बनाया जाता है, कंपेरेटिव क्वेश्चन आता है कॉमन साइज बनाया जाता है, उसे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि पूछा क्या है और बनाना क्या है, ठीक है जी। क्लियरिटी रखना ही क्वेश्चन में क्या पूछ रखा और आप क्या बना रहे हो। पूरा क्वेश्चन ठीक होता है लेकिन फिर भी काटना पड़ता है, क्योंकि कॉमन साइज पूछा हो तो कंपेरेटिव बनाया जाता है बच्चा, ठीक है। शुरू करें परसेंटेज निकालनी। ध्यान रखना बच्चों, जब आप परसेंटेज निकाल लोगे 2024 की, तो उसके लिए आपको एक चीज़ कॉमन लेनी है। जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओगे तो जिसके चैप्टर के नाम में ही कॉमन है तो कोई चीज़ कॉमन रखनी पड़ेगी। तो इसमें आपको जो इसका टोटल है बैलेंस शीट का वो कॉमन रखना है। मतलब अगर परसेंटेज निकालनी है 2024 की तो 18/40 इंटू 100, ऐसे ही 4/40 इंटू 100, ऐसे ही 14/40 इंटू 100, ऐसे ही 4/40 इंटू 100 और ऐसे ही 40/40 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 10%, ये भी शायद 10 ही आएगा। ये आप निकाल लो कितना आएगा, 18/40 इंटू 100 कितना आएगा, 18/40, ये आएगा 45। इसमें एक और ख़ास बात है बच्चे, परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं जा सकती, ये तो 100 ही है। जब आप कॉमन साइज बनाओगे बैलेंस शीट का, ठीक है जी, तो उसमें परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, टोटल 100 ही है। हाँ वो टोटल 100 ही रहेगा। इसका 100 कि भाई 40/40 तो 100 ही है, इसमें मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ कि जो मेरे टोटल लाइबिलिटी है उसका एक्चुअली शेयर होल्डर फंड कितना % है, ठीक है जी, रिजर्व सरप्लस कितना % है, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी परसेंटेज वाइज है और करंट लाइबिलिटी कितनी % वाइज है, ठीक है जी। तो ये तो आ ही रहा है, ये निकाल सकते हो 45 और 55, 65, ये आएगा 35, माइनस कर लिया, ठीक है जी। वैसे मैं माइनस करता नहीं, मैं परसेंटेज निकालता ही हूँ, क्योंकि हो सकता है भाई ये निकालने में गलती हो गई फिर सारे गलत हो गया, तो बेटर है कि परसेंटेज निकाल ली जाए, ठीक है जी। ऐसे ही इसकी परसेंटेज निकालनी है, कॉमन तो पता ही है, मतलब डिनोमिनेटर इज ऑलवेज टोटल ऑफ लाइबिलिटी, टोटल ऑफ लाइबिलिटी ऐसी टेक की बात है, ठीक है। जब आप 24 की बात करोगे, जब 25 के लिए बात करोगे तो ये कॉमन रख लेना, ठीक है जी। इसका बताना क्या आएगा, शायद 70 आएगा मेरे हिसाब से, ये 70 आएगा और ये 30 आएगा, तो 100 ही रहेगा। ऐसे ही इसकी निकाल लेते हैं, कैसे आएगा बोल के बताना बच्चों सब एक बार, 18/45 इंटू 100, ऐसे ही 5.4/45 इंटू 100, ऐसे ही 14.4/45 इंटू 100 और ऐसे ही 7.2/45 इंटू 100। ये मैं बता दूंगा इसकी क्या आएगी, 100 ही आएगी। क्या रहा है 18/45, क्या रहा है 40, ठीक है जी। क्या रहा है 5.4/45, 12, 14.4/45, ये आ रहा है 32 और ये क्या आएगा 7.2/45, 16, 100, खत्म। ऐसे इसका निकाल लो। 14 का तो मैंने निकालना ही अभी, ये तो 32 आएगा, ये 100 ही है, तो ये क्या होगा 32 से 100 है, ये 68 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो ये उससे इजी है।
समझे? इसलिए कहा था कॉमन, ऐसा नहीं कि आपको आते दोनों ही हैं और दोनों ही ईजी हैं, उसकी परसेंटेज निकालने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मैं एग्ज़ाम में अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट आए या कॉमन साइज पीएल आए तो आँख बंद कर दे, उसे चुन लेना, दूसरों को पढ़ना ही मत कि हम जी यही बनाएंगे, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? अब सवाल ये आता है कि हमने क्यों बनाया, क्या लगता है क्यों बनाया होगा भाई हमने? भाई फिगर तो मुझे बैलेंस शीट जब मैंने बिल्कुल एनालाइज, कुछ तो एनालाइज होगा इससे, ऐसे तो है नहीं कि बच्चे कि मेरा मन कर रहा था चल एक काम कर एक चैप्टर और बढ़ा दे इसे ही बना दे, कुछ तो रीज़न होगा ना। ठीक है जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले साल जो मेरी लाइबिलिटी में पैसा लगा हुआ है 45%, वो इस साल में कुछ चेंज हुआ तो कितने परसेंटेज वाइज चेंज हुआ। पिछले साल के मुकाबले में जो मेरी लाइबिलिटी थी उसमें 45% पैसा शेयर होल्डर का लगा हुआ था, इस बार वो पैसा थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है जी, आपने सर कैसे कम हो गया? ये तो सेम ही है, लेकिन रिजर्व में पैसा बढ़ गया है, रिजर्व में पैसा बढ़ गया है। ठीक है जी, आपने कहा सर पिछले साल जो मेरे पैसे लगे हुए थे, जो मेरी क्या कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में पैसा हो 35% था, इस बार वो पैसा 32% हो गया है। ठीक है, इसका मतलब उसकी मैंने कुछ रीपेमेंट कर दी है। ठीक है जी, पिछले साल जो मैंने उधार लिया था शॉर्ट टर्म के लिए 10% का था, इस बार वो उधार मेरे से 10 की जगह 16% बढ़ गया है। हो सकता है इस बार मेरी सेल ज़्यादा हुई हो, उधार की सेल हो गई हो। ठीक है जी, या उधार में परचेज ज़्यादा हो गई हो, रॉ मटेरियल खरीद लिया, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है जी, पिछले साल जो मेरे पास एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स थी, जिसे आप फिक्स के नाम से भी जानते हो, वो 70% थी, इस बार वो 68% हो गई है। ठीक है, 2% कम हो गई है। रीज़न हो सकता है, रीज़न ढूंढूंगा, वही तो रीज़न ढूंढना है कि वो रीज़न क्या है। ठीक है जी, और वो रीज़न मुझे और चीज़ें पढ़ के पता लगता है। जब मैं बैलेंस शीट देखूंगा, पीएल देखूंगा, दोनों को साथ कंपेयर करूंगा, वही तो एनालिसिस है। ठीक है जी, और क्या, नहीं तो बैलेंस शीट तो फिगर दिख ही रहा है कि भाई 18 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, पिछली बार भी इतनी है, इस बार भी इतनी है। ठीक है जी, पिछली बार जो मेरी एसेट्स थी 30% की, वो इस बार 32% की हो गई है। अब वो क्या रीज़न है, वो रीज़न ही ढूंढना, वो एनालिसिस है। और उसी रीज़न की वजह से मैं किसी कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ या उसे मना कर देता हूँ, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा फैक्टर है। जैसे मैंने बताया था ना, हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, तो उनके फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं, और वो एक नहीं होता, वो कम से कम 10-10, 12-12 फैक्टर थे कि भैया ये फैक्टर है कि हाँ देखा जा सकता है किसी एक फैक्टर की वजह से, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है जी, जैसे कॉमन साइज कंपैरेटिव 2 टूल है जो हमें अपने अकाउंट्स को एंड स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल को एनालाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। समझ में आती है बात? गुड। इलेक्शन 1 मैंने करा दिया है, 2 ट्राई करना चाहो कर लेना, 3 ट्राई करना चाहो कर लेना, सेम से ही है। ठीक है जी, एक बार मुझे इलेक्शन 3 देख लो चाहे तो, सिर्फ देख ही लो 2 मिनट के लिए। जी लिमिटेड है और क्वेश्चन में, और आई लिमिटेड है। प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कमेंट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। कमेंट करने को तो आपको आएगा नहीं कभी भी, लेकिन हाँ फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी आ जाएगी आपको। है क्वेश्चन जी लिमिटेड आई लिमिटेड वाला है। ठीक है जी, वैसे कॉमन साइज 2 कंपनियों का भी कॉमन साइज बन सकता है। जैसे ये तो मैंने ऑक्सफोर्ड लिमिटेड कंपनी का बनाया है, उसी कंपनी का प्रीवियस ईयर का था, उसी का 2024 का 25 का था। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 कंपनियों का साथ बना दूं। ठीक है जी, तो अगर यहाँ जी लिमिटेड आ जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगी है, यहाँ जी की ही परसेंटेज आ जाएंगी। ठीक है जी, आपने सर जी की मैं यहाँ निकाल दूं परसेंटेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप जी की परसेंटेज यहाँ निकाल दो। ठीक है जी, और आपने कहा था जी और एल लिख के मैं परसेंटेज यहाँ निकाल दूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे उसने कर रखा आप उसे वैसे करा ना, कि अगर जी 2 कंपनियाँ हैं तो एक तरह से मान लो आप 2 कॉमन साइज बना रहे हो, एक जी के लिए बना रहे हो और फिर एक एल लिमिटेड, जो भी है एल है आई है लिमिटेड के लिए परसेंटेज यहाँ निकल जाएंगी, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आती है? कॉमन साइज 2 कंपनियों भी बन सकता है, या एक ही कंपनी है 2 साल के लिए बन सकता है। ठीक है जी, लेकिन हाँ ऐसा मत करना कि एग्जाम में एक ही साल दे दो और क्या है इम्पॉसिबल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ऐसा बच्चे हैं 1-2 बार 1-2 खड़े होकर बोल देते हैं क्लास में। लाओ जी फटाफट इसके ख़त्म करते हैं, इसका बैलेंस शीट पीएल बना के। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा देखें अच्छा सा, सारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले दिए हुए हैं, आफ्टर टैक्स वाला है ही नहीं कोई। इलस्ट्रेशन 4 करा देते हैं। लाओ जी जल्दी से देखो, कोई डाउट है किसी को कुछ पूछना है? पक्का हो जाएगा
ये चैप्टर बच्चों जब तक नहीं होगा जब तक आप इसके 2-4 क्वेश्चन हाथ से, मैं नहीं कह रहा सारे करना, एटलीस्ट हर एक के 2-2 ट्राई कर लेना। कॉमन साइज के 2 बैलेंस शीट बना के देख लेना, पीएल के 2 क्वेश्चन करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा है। ठीक है जी, चलो जी इलस्ट्रेशन 4 पढ़ दो भाई जल्दी से। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? कौन पढ़ेगा? है जी, कोई भी पढ़ दो भाई जिसका मन कर रहा है। यश पढ़ना चाहिए, यश पढ़ देगा भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे हम। बनाएंगे कॉमन साइज क्या? P&L। फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट में कुछ नहीं। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर नोट नंबर, ईयर बताना, 31 मार्च 2000। न्यू बुक से बताओ। 23-24 होगा भाई। ठीक है जी, अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ 2023, परसेंटेज ऑफ 2024। पढ़ो जी क्या दिया हुआ है। पढ़ने के बाद भाई क्वेश्चन वसुंधरा लिमिटेड आप ही पढ़ दो भाई यश। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द बुक्स ऑफ इलस्ट्रेशन 4 पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ दो एक बार। ठीक है, फिर आइटम दिया, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की क्या है। हाँ, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। कॉमन साइज ये है। ठीक है जी, मैं फिर कह रहा हूँ और मैं कई बार बोल चुका हूँ, कंपैरेटिव पूछे तो कंपैरेटिव बना देना, कॉमन साइज पूछे तो कॉमन साइज बना देना। कुछ पूछ रहा है और कुछ और बना के आ रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है जी, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है बच्चों? एक कंपनी के लिए उसकी सेल्स, जो बिजनेस का मेन सोर्स है। ठीक है जी, आपने सर फिर से सेल ही क्यों नहीं बोलते? इसका रीजन मैं आपको कल दे चुका था कि बच्चे एक कंपनी जरूरी नहीं है सामान बेच के ही पैसा कमाए, कंपनी सर्विस दे के ही पैसा कमा सकती है। तो अब जब कंपनी सर्विस दे के पैसा कमा रही है तो उसे क्या कहेगी भाई? सेल तो है नहीं। सेल तो हम नॉर्मली बोलते हैं गुड्स का बेचना। ठीक है जी, तो हम उसे कंपनी के लिए हम उसे फिर उसके वर्ड यूज़ करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी, पढ़ो ये क्या क्या फिगर दिया है? 10 लाख और प्री करंट ईयर की 10 लाख और 12 लाख। लो जी फटाफट से क्वेश्चन नोट कर देते हैं, फिर परसेंटेज निकाल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख और 12 लाख, बहुत बढ़िया। देखना अदर इनकम भी दिया हुआ है कि अगर है तो वो ऐड होके अदर इनकम जुड़ेगी, फिर आएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन में मुझे टोटल रेवेन्यू है तो परसेंटेज 100 से ऊपर जा सकती है। अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम भी है तो क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू, तो फिर क्वेश्चन में परसेंटेज 100 से ऊपर जा सकती है। नहीं तो क्वेश्चन में इसमें परसेंटेज 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। हाँ, जैसे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो गया, डिविडेंड इनकम होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम लेस करेंगे। क्या इसे बच्चे मैं ए बोल देता हूँ। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए लेस करते हैं क्या? एक्सपेंसेस जैसे दिए हुए सीरीज उसी सीरीज में लेस कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एक्सपेंसेस की भी सीक्वेंस होती है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया ना, बैलेंस शीट की सीक्वेंस है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एड और करंट एड। ऐसा नहीं होता करंट एड ऊपर आ जाए नॉन करंट नीचे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो सीक्वेंस में, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी खर्चों की सीक्वेंस है। तो पहला खर्चा पहले पे, दूसरा दूसरे पे। लेकिन मैंने याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपसे डिटेल में मार्शलिंग इतनी ज़्यादा पीएल में नहीं मांगी जाती है आपसे। मार्शलिंग का मतलब होता है उनकी सीक्वेंस कौन सी है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप इसे ऊपर नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दिया हुआ है सबसे पहले? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना दिया हुआ है जी? 6 लाख और 6 लाख और 6 लाख 60। अच्छी बात है जी। और क्या गिवन है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1 लाख 20, 1 लाख। और क्या दिया हुआ है? अदर एक्सपेंस दिया हुआ है। कितना? 50 और 96। और कुछ? टैक्स भी दिया हुआ है।
टैक्स नहीं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इन सबको जोड़ लेंगे, हम इसे नाम बोलते हैं टोटल, इसे नाम मैं बी दे देता हूँ। क्या क्या आएगा, 6 लाख का एक खर्चा, 7 20 7 70, और ये कितना आएगा 6 लाख 7 लाख 7 80 8 80 8 76, पक्का। ए में से बी लेस कर लो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में से बोल देते हैं PBT। कैसे आता है, ए में से बी में, ए में से बी मतलब आमदनी खर्च। क्या आएगा, 10 लाख की आमदनी करी, 770 खर्चा, 2 लाख 30 बच गए। ऐसे ही 12 लाख कमाए, 8 70 से गाँव दे दी, तो मेरे पास क्या आ गया 3 लाख 24। ये क्वेश्चन है, इसका कोई नंबर नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही नोट किया आप लोगों ने, ठीक है जी। हाँ बस ये एक कॉलम आपने खुद बना लिया, उसका भी कोई नंबर नहीं, नंबर इन्हीं 2 कॉलम के हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करें कैसे, जैसे बच्चों बैलेंस शीट में एक कॉमन लेते हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट। जैसे मुझे इस साल का टोटल करना, परसेंटेज निकालनी थी, तो मैंने टोटल ले लिया था बैलेंस शीट का। अब चाहे वो एसेट्स का लिया जाए चाहे लायबिलिटी, कॉमन तो कॉमन ही है। यहाँ पे बच्चे जो आपको कॉमन लेना है वो कॉमन लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑलवेज किसी भी इस कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता, चाहे अदर इनकम जुड़ने के बाद टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ जाए, फिर भी आपको जो परसेंटेज निकालनी है ऑलवेज डिनोमिनेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कभी कॉमन नहीं होगा। क्या लेना है हमेशा, ये कॉमन ए, जिसके सामने में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है, ठीक है जी। तो निकालना शुरू करते हैं। क्या आएगा सबसे पहले 10 लाख अपॉन 10 लाख, ये तो 100 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। एक की निकाल लेते हैं, फिर दूसरी निकाल लेंगे। 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 100 आएगा। 6 लाख अपॉन 6, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 12। 50 अपॉन 10 लाख 5, और चाहे इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, एक ही बात है। 60 70 77, यहाँ परसेंटेज जोड़ी जा सकती है। वैसे मैं मना करता हूँ ना कॉमन साइज में, यहाँ आप जोड़ सकते हो, इनका टोटल ही यही आएगा, इन तीनों का टोटल यही आएगा। या वही तरीका 7 70 अपॉन 10 लाख 77 ही आएगा। टोटल परसेंटेज में से खर्चे घटा लो, क्या आ जाएगा 23, मतलब इसकी डिवाइड ये कर लो, 23 लाख अपॉन 10 लाख 23% ही आएगी, ये हो जाएगा। ये परसेंटेज उससे इजी निकल जाती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉमन साइज को प्रेफरेंस देना अगर एग्जाम में ये है, चाहे इसकी कॉमन साइज बैलेंस शीट है चाहे इसका PL है। इस क्वेश्चन करने में हार्डली 7-8 मिनट लगते हैं, उसे करने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, आधे टाइम हो जाएगा, नंबर बराबर ही है। ऐसे इसके निकाल लेते हैं। 12 लाख अपॉन 12 लाख 100, 6 लाख 60 अपॉन 12, ये क्या आएगा भाई 50 55, क्या आएगा भाई 55। ऐसे ही 1 लाख 20 अपॉन 10%, 96 अपॉन 12 8%, 8 आएगा। अरे वाह, इन सबको जोड़ लो क्या आएगा 73। 100% में अगर 73% खर्चा हो रहा है तो बचत कितनी हो रही है 27%। खत्म, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ये है एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर या 3 नंबर का, लेकिन नंबर इन्हीं के हैं, इन 2 डब्बों के, उनका कोई नंबर नहीं है। लेकिन बना के वो भी है ना, कभी क्या सर मैं परसेंटेज निकाल दूँ, नहीं पूरा क्वेश्चन बनेगा तो पूरा नंबर। क्यों परसेंटेज कैसे निकलेगी, आपने सर ये तो मैं यहीं से निकाल दूँ, इसमें माइनस कर दूँ, ये इसका पार्ट ही है बच्चे, भले इसका नंबर ना हो लेकिन नंबर कट जाते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? गुड, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इलेक्शन 6 देख लेते हैं, राज लिमिटेड। पढ़ दो जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर ईयर एंड 31 मार्च 24। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम गिवन है, टोटल इनकम गिवन आ गई। लो जी, रब कर दूं बच्चों में, या कुछ पूछना है किसी को इसमें? कुछ पूछना है इसमें? पूछने लायक कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें क्या पूछ लोगे आप मेरे से? भाई कुछ पूछना आपको? आप लेट क्यों हैं? ओके
आप कल नहीं आए थे, आपने वीडियो देख ली थी जो मैंने कल भेजी थी। कल तो मैंने होपफुली शायद टाइम से वीडियो अपलोड कर दी थी भाई। देख लिया आपने भाई वो? क्यों? अरे वो मेरे कजन में ना एक्सीडेंट हो गया तो उसका ऑपरेशन था, तो मैं वहाँ पे गया था। चलो कोई बात नहीं भाई, क्या कह सकते हैं। पढ़ दो जी। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर 31 मार्च 2024। हम कॉमन साइज बनाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, 6 है ना? 6 ही है। लो जी, पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। क्या क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? एक ही साल है क्या? बहुत बढ़िया, एक ही साल बना देंगे। कितना है? 2024 है, 2024 है। कितना है? 2 लाख। अदर इनकम कितनी है? 15। इसे हम ऐड कर लेंगे, ये इसे हम बोलते हैं अदर इनकम। ये आ जाएगा कितना? 2,15,000। इसे टोटल बोल देते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये टोटल इनकम। लेस करते हैं क्या? एक्सपेंसेस कि दिए हुए कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और क्या दिया हुआ है? अदर एक्सपेंस। बस 2 ही दिए हैं क्या? 1,10,000 और ये दिया हुआ है 5। ये आ गया 1,15,000। इसे हम नाम दे देते हैं टोटल एक्सपेंस। इसे नाम हम दे देते हैं ए, इसे नाम हम दे देते हैं बी। ए में से बी जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आता है? ए में से बी। कितना आ रहा है? 1 लाख। कुछ टैक्स भी है, लेस कर लो टैक्स। 40,000। तो अगर 1 लाख में 40,000 के पास चले, मेरे पास क्या बचा? इसे क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में बोल देते हैं P80। परसेंटेज आप लोगों को निकालनी आती है। कॉमन क्या लोगे बच्चों? कॉमन इज ऑलवेज ये, मतलब इसके लिए भी निकालते वक्त यही कॉमन है। ठीक है जी। कैसे आएगा? ये तो पहले 100 ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता। 2 लाख अपॉन 15 अपॉन 2 लाख क्या आएगा भाई? ये 7.5। और फिर 2,15,000 अपॉन ये 107% आ जाएगा। मतलब इन दोनों जोड़ दिया। ठीक है। फिर वही 1,10,000 अपॉन 2 लाख कितना आएगा? 5.5। 5.5 नहीं, 5.5 नहीं आएगा, 55 आएगा। कॉमन हमेशा ये रखना है, ये है कॉमन। इसे मत रख लेना कॉमन, गलती हो जाती है बच्चे से, वो इसे ले लेता है कॉमन। आगे बस देखते हैं 5 अपॉन 2.5%। ये कितना आ जाएगा? 57%। 0.5 ये आ जाएगा 1 अपॉन 50। ये आ जाएगा कितना? 20%। और 30 खत्म। ये कोई चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है। ये तुम्हारा पास होने का जुगाड़ है भाई। अगर ये ना हुआ फिर नहीं हो पाओगे पास भाई, भूल जाना। फिर तो CBSE ने बीच में रीड कर देता है चैप्टर, फिर बीच में डाल दे उसने, चल कोई बात नहीं, आदित्य आ गया तुम्हारे डाल देता हूँ, अगले साल फिर हटा देगी। ठीक है जी। और कराऊँ एक आधा क्वेश्चन या मेन मुद्दे की बात करो? अब बाकी कर लेना यार, इसके अंदर कुछ खास है नहीं यार, ये लग रहा है मुझे एक क्वेश्चन। कर लेना यार, कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं है, बकवास ही है। चलो जी। आज इतना ही रखते हैं कॉमन साइज के लिए।
ठीक है जी, बस चलो बाय बाय। एक्सरे एनालिसिस